हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग की कश्मीर की ट्रिप चल रही, तो जहाँ जहाँ हम लोग घूम रहे हैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर रहे हैं। ये हम लोग आज निकले थे गुलमर्ग के लिए, जो कि रास्ता देखिए कितना खूबसूरत है। बहुत ऊंचाई पर था, बहुत ऊंचाई पर। जाते साथ भी हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा था। और ये देखिए रास्ते का पूरा व्यू, इतना मतलब एकदम बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ग्रीनरी यहाँ, मौसम भी बहुत अच्छा था। जैसे सोनमर्ग में मौसम था वैसे ही मौसम गुलमर्ग में था। खूब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और रास्ते का व्यू तो भाई साहब एकदम कमाल का था कि मन कह रहा था कि मेरा रास्ता चलता जाए। क्योंकि मुझे इतनी ट्रेवल करने की आदत नहीं, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, लेकिन ये रास्ता इतना अच्छा था कि हम सो रहे थे तो मेरी सिस्टर ने मतलब तुरंत उठाया कि देखो रास्ता कितना खूबसूरत है, तुम सो रही हो। मैंने कहा नहीं, जगते हैं, रास्ते का वीडियो बनाते हैं। देखिए कितनी गाड़ियां जा रही हैं। हम लोग तो खैर निकले थे काफ़ी लेट में, हम लोग निकले थे क्योंकि ये हुआ था कि ये गुलमर्ग नहीं जाएंगे, गुलमर्ग जब जाना होगा तो मॉर्निंग में निकलेंगे। हम लोगों को लेट हो गया था, लेकिन ये हुआ कि नहीं, अब जब आए हैं तो आज का दिन क्यों ख़राब करें, क्योंकि लोकल ज़्यादातर घूम ही चुके थे। तो ये हुआ कि चलो आज गुलमर्ग ही निकलते हैं। तो बस हम लोग गुलमर्ग के लिए निकल आए थे घूमने के लिए। तो फिर हम रास्ते का वीडियो बना रहे थे और गाड़ी भी मतलब बहुत तेज़ी से नहीं जा रही थी क्योंकि इतनी गाड़ियाँ थी ना कि रुक रुक के जा रही थी। तो मैं मतलब ठहर ठहर कर ही वीडियो बना रही थी। बहुत खूबसूरत था और मौसम भी खूब अच्छा है। यहाँ मौसम बहुत अच्छा था। 2-3 गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम ये सब जगह मौसम बहुत अच्छा था। श्रीनगर में जितनी गर्मी थी ये सब जगह मौसम उतना ठंडा था, उतना अच्छा लग रहा था। हमें तो बहुत 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 अच्छा लग रहा था। मन कह रहा था कि रास्ता ख़त्म ही ना हो, बस रास्ता चलता रहे। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बढ़िया हम लोग बैठे हुए थे। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे फूल थे, मतलब ये फूल जैसे लगता रहा था ना, फूल देखने में दूर से जैसे लग रहा था ना कि घासों पे मतलब स्नोफॉल हुआ है, ऐसे लग रहे थे। ये पूरे मतलब गुलमर्ग में ही देखने को मिलेंगे भाई। गुलमर्ग का नाम ही है इसलिए, ये तो फूलों की घाटी है इसलिए इसका नाम ही गुलमर्ग हुआ है। तो ये मतलब इसका नाम ही गुलमर्ग पड़ा हुआ है। तो फिर ये पूरे जगह ये ऐसे छोटे छोटे आपको फ्लावर देखने को मिल रहे थे, क्योंकि हम लोग जाते साथ भी देखे थे, आते साथ भी देखे थे। और पहाड़ों पर भी ये ऐसे ही खिले हुए थे, इतने अच्छे लग रहे थे दूर से। ये देखिए कितने, ये मतलब एक जगह ऐसा था कि एक जगह पूरा मतलब यही फूल खिले हुए थे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और ये थे पहाड़, वो भी बर्फ़ वाले। यहाँ पे भी मतलब हम लोगों के आने के कुछ 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ी थी, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी तो यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ी थी। तो मैंने बर्फ़ वाले पहाड़ यहाँ गुलमर्ग में देखे और सोनमर्ग में देखे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे लग रहा था कि दूर से एकदम चांदी जैसा चमक रहा था एकदम। तो फिर मैंने कहा कि बना लें इसका वीडियो। और हम लोग तो नीचे उतरे नहीं थे क्योंकि फाइनली हम लोग गुलमर्ग पहुंच चुके थे। गुलमर्ग मतलब बहुत बड़ा, लोग यहाँ होटल वगैरह लोग यहाँ विज़िट करते हैं आकर, जिसको रहना है वो 1-2 दिन विज़िट करें, यहाँ रहे, अपना घूमें, यहाँ का भी मज़ा ले, फिर जाए। गुलमर्ग ठंडियों के मौसम में तो पूरा मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ आपको मिलेगा, पूरा बर्फ़ मिलेगा। हम लोग तो खैर ये मौसम में गए थे तो खैर उतनी बर्फ़ थी नहीं, लेकिन पहाड़ों पर बर्फ़ ये गिरी हुई थी। और बहुत भीड़, यहाँ इतनी शिद्दत की भीड़ थी कि गाड़ी पार्किंग करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए हम लोग मतलब
रुके हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी से ही घूम रहे थे, क्योंकि फिर उतरने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इतना इतना मतलब ऊंचाई पे इतना घुमावदार रास्ता है ना कि जैसे लग रहा था दिमाग चक्कर खा रहा है। फिर ये भाई जिसको भूख लगी थी वो अपना मैगी वगैरह खा रहा था। हम तो खैर खाए नहीं थे, क्योंकि हम कुछ खा नहीं पाते हैं सफ़र में। तो जिसको अपना लगा, तो भाई पहाड़ों की मैगी तो स्पेशल है कि आप पहाड़ों पे जाओ और मैगी ना खाओ। तो लोग तो मैगी खाते ही हैं, और हर जगह मैगी मतलब मिल रही थी, सब लोग मैगी वगैरह खा रहे थे। और हम लोग तो खैर गाड़ी से ही घूम रहे थे, क्योंकि चढ़ाई करते 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 जैसे लग रहा था कि अभी सर फट जाएगा, इतना चक्कर आया था। बस ये था कि रास्ता और सफ़र और गुलमर्ग इतना खूबसूरत था। लोग मतलब एक जगह गाड़ी रोक दिए थे, जो कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। लोग यहाँ का भी वीडियो बना रहे थे, काफ़ी टॉप पे था, तो लोग खड़े हुए थे, तो हम लोग भी रुक गए थे, यहाँ का भी वीडियो वगैरह शूट करने लगे। तो क्योंकि फिर अब गाड़ी से उतरने का मन कर रहा था, चक्कर खा रहा था दिमाग। ये था गुलमर्ग का व्यू। हम लोग आए थे, हमने कहा वीडियो बना लें। बहुत खूबसूरत ये भी था, व्यू बहुत अच्छा था, एकदम इतना अच्छा लग रहा था कि मन था कि इधर से जाएं ही ना। तो हमने सोचा कि खूब अच्छे अच्छे व्यू ले लेते हैं। मैंने व्यू फिर हम लोग यहाँ रुके, तो थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट वगैरह किए। फिर यहाँ पे मिल रहा था कश्मीरी कहवा वगैरह, तो हम तो खैर पिए नहीं थे, बट जिसको पीना था वो लोग पिए थे। ये कुछ दालचीनी वगैरह का फ्लेवर होता है, ऐसे में तो कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन अब लोग आए थे, तो भाई कश्मीर में कश्मीरी कहवा पीना ज़रूरी था। वीडियो आ रहा है, वीडियो बना रहे थे, आगे चलते तो बताते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। ये थी गुलमर्ग की खूबसूरत वादियाँ, जो कि हम लोग एकदम टॉप पे खड़े थे, नीचे खाई वगैरह थी। तो इतना अच्छा लग रहा था कि बस मन कर रहा था थोड़ी देर खड़े रहें। खूब हवा चल रही थी, बहुत सुकून लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि कब से गाड़ी में घूम घूम कर हम लोगों ने पूरा गुलमर्ग ही गाड़ी से घूमा था। हम लोगों को जब कुछ खाना था, तो फिर तब हम लोग उतरे थे कुछ खाने पीने के लिए, बाकी थोड़ा बहुत चले थे। फिर उसके बाद से हम लोग नहीं उतरे थे, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा सी थी। तो ये हुआ था कि गाड़ी से ही घूम लो गुलमर्ग। हम लोग का पहला भी घूमा हुआ था गुलमर्ग, लेकिन इस बार भी घूम ही लिया फाइनली गुलमर्ग। फिर हम लोग अब यहाँ पर घूम लिया, जितनी देर रुकना था हम लोग रुक लिए, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे होटल के लिए, क्योंकि आते आते भी शाम हो जाती। ट्रैफिक इस कदर की लग जाती यहाँ पे कि आपको 2 घंटे 3 घंटे का सफ़र तो 5 घंटे में 6 घंटे में तय करना पड़ता। और श्रीनगर में और ट्रैफिक हो जाती। इस वजह से हम लोग जल्दी ही निकल गए थे कि आराम से पहुंच जाएंगे। फिर भी फाइनली हम लोगों को 4-5 घंटे तो लग ही गए थे पहुंचते पहुंचते, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा सी थी। और हर तरफ देखिए यहाँ फोर्स लगी हुई है, यहाँ हर चप्पे चप्पे पे फोर्स लगी हुई है। और ये हमको बहुत अच्छा लग रहा था, ये भेड़ वहाँ पे चलती है ना, तो मैंने कहा इसका वीडियो बना ले। एकदम मतलब ढेर सारी खूब थी, खूब ढेर सारी, तो मैंने इसका वीडियो बना लिया था। ये देखिए ये सब मतलब घास वास खाने के लिए आई हुई थी, तो मैंने इसका वीडियो ढेर सारे बना लिए। बाबू कह रहा था अरे 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 ये क्या है, ये क्या? हम कहे बेटा भेड़ है ये। फिर उसके बाद रास्ते से हम लोगों ने चेरी खरीदी थी, जो कि बहुत टेस्टी थी, एकदम खट्टी 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 मीठी सी चेरी थी, टेस्ट में बहुत अच्छी थी। और मतलब जैसे देखने में अच्छी लग रही है, वैसे खाने में ये बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों ने सोचा खरीदे, टेस्ट करें, बहुत अच्छी थी। वीडियो तो इतना क्लीन है नहीं, मैंने सोचा बस एक वीडियो डाल लें। बस ये चेरी थी तो हम इसको खा रहे थे। वीडियो तो इतना क्लीन था नहीं, हमें खा रहे थे चेरी। मैंने कहा वीडियो बना लें, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। यहाँ रात हो गई, यहाँ 8:30 बजे रात होती है, मतलब सूरज निकला रहता है, 8:30 बजे अंधेरा होता है। और सुबह 5:30 बजे एकदम कड़ी वाली धूप, दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। चेरी बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए खा रहे थे। और गर्मी की वजह से ना घूमने का मन नहीं कर रहा है, अब दोपहर में कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। आज तो कल तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, कल तो हम लोग गए थे गुलमर्ग। फिर उसके बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि हमें उल्टियाँ होने लगी थी, और मेरा फेस भी कितना उतरा है। आज हम कहीं पे भी नहीं गए, बस थोड़ा सा इधर उधर चले गए। बाल में तेल वेल लगाया है, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे ही शैम्पू कर रहे थे, तो बाल भी एकदम रफ़ हो गए थे। तो मैंने सोचा आज तेल लगा लें, तो बाल में ऑयल वगैरह लगाया। बाकी तो गर्मी का आप पूछ ही नहीं, गर्मी का जो हाल है कि हाल से ही हम एकदम बेहाल हैं। इतना वीडियो भी बनाया नहीं जाता, क्योंकि हम
रिज़र्व गाड़ी तो यहाँ रिज़र्व होती है, मॉर्निंग में आप रिज़र्व कर लो, फिर मतलब आपको जहाँ जहाँ जाना है आप बता दो, आप घूमो, फिर शाम में वो लाकर छोड़ देंगे। लेकिन मतलब रोड इस हिसाब की इतनी घुमावदार कुछ कुछ रोड है ना कि आँख खोलने का ही मन नहीं करता। आँख खोलो तो सर एकदम चक्कर खाने लगता है, एकदम घूमने लगता है दिमाग कि हम कहाँ आ गए। व्यू तो बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन बस ये है कि बनाने की हिम्मत नहीं पड़ रही, बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, हम ट्रेवल कर नहीं पाते। मेरे गाड़ियों में वोमिटिंग बहुत होती है, बहुत होती है तो खूबसूरत बहुत। बस यही है कि दोपहर में मौसम बहुत मतलब गर्म, हम लोग बाहर का भी उतना कुछ खा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाहर का खा ले रहे हैं तो फिर तबीयत ख़राब हो जा रही है। और बस अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन बस मौसम की वजह से थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं बारिश हो जाए, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए, दिन में कहीं जाना हो तो इंसान घूम के चला है। लेकिन बस यही है कि मौसम का इंतज़ार कर रहे हो, यहाँ बारिश हो नहीं रही है, धूप बहुत है। और शायद 29 से यहाँ यात्रा शुरू हो जाएगी तो और भीड़ हो जाएगी, भीड़ की वजह से भी बहुत गर्मी है। अब की बार यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आए, क्योंकि जितने होटल वाले बता रहे हैं टूरिस्ट ने, कोई होटल जल्दी खाली ही नहीं है। ये तो हम लोगों को बहुत मुश्किल से मिला कि हाँ चलिए मिल गया, नहीं तो हर जगह आपकी बुकिंग ही चल रही है। हाँ हो सकता है कि 29 के बाद से 29 जून के बाद से मतलब टूरिस्ट वगैरह का जाना हो जाए, क्योंकि यात्रा शुरू हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी सफ़र करने में। तो बस हमने सोचा थोड़ा सा बात करके आप लोगों को सब बता भी दें कैसा है। खूबसूरत बहुत है। लोकल तो खैर हम लोगों ने घूम लिया, आउटर भी घूम रहे हैं। कश्मीर का ही मेरा सेकंड टाइम का टूर है। फर्स्ट टाइम तो मैंने घूमा था सब कुछ और भी घूमा था। फर्स्ट टाइम आए थे तो इस कदर की गर्मी थी गर्मी, लेकिन नहीं इतनी नहीं थी। हम लोगों के आने के एक दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, 2 दिन पहले मौसम बहुत ठंडा हो गया था, लेकिन जिस दिन हम लोग आए उसके दूसरे दिन से जो गर्मी की बस हमसे नहीं झेला जा रहा था। कल तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि हम क्या भाई साहब अब घर चलो, गर्मी बहुत है, बर्दाश्त नहीं हो रही। शाम में मौसम ठंडा हो जाता। अभी तो हम लोग फ़ैन चला कर ही मतलब रह रहे हैं, फ़ैन चलता ही रहता है, बिना फ़ैन के सो ही नहीं पाते हैं कि फ़ैन चलता रहे, फ़ैन चलेगा तभी नींद आएगी। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। हमने तो सोचा था कि मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। हमने सोचा था कि बस ऐसे ही मतलब ब्लॉग बना लेंगे, आप लोगों को बता भी देंगे यहाँ का वेदर कैसा और भी सब कुछ है कैसा। लेकिन बस यही है कि घूमने के चक्कर में टाइम नहीं मिलता था, तो आज तो कहीं उतना जाना ही नहीं हुआ। लोकल थोड़ी जगह एक्सप्लोर कर लिए, मार्केट वगैरह। बाकी तो हमने कहा आप लोगों को बाद में दिखाएंगे कि अब थोड़ी हिम्मत करके जाएंगे कि अब जाना है तो करना है, क्योंकि हमें ना गाड़ी में चक्कर की वजह से डर लगता है और हम सोचते हैं हम सो जाएं तो ही बेहतर है, कम से कम हमें उल्टी ना हो, तबीयत मेरी ना ख़राब हो। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मिलते हैं। बाय बाय।